हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बाइटियन और फ्यूजन उन रॉ फ्रूट्स को लेकर भाग ही रहे थे कि तभी डीमन क्लैन के लोगों ने बीच में आते हुए वहां पे उनका रास्ता रोक लिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां ही पीछे से अपनी डीमन ब्लड सोल से बाइटियन और फ्यूजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइटियन ने वहां पे उसके हमले को डॉज करते हुए अपने साथ साथ किसी तरह से फ्यूजन को भी बचा लिया था। पर इस बीच वो तीनों डीमन कल्टिवेटर्स वहां पे एक बार फिर से फ्यूजन और बाइटियन का रास्ता रोकते हुए उनके सामने आ गए थे। और ही वहां पे एक डेविल स्माइल करते हुए बाइटियन से कहता है, मुझसे बचते हुए कहाँ भाग रहे थे तुम लोग। और अभी ही वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही ज़ुआन याओ वहाँ पे अपनी डीमन पावर का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उसके सभी हमलों को वहाँ पे डॉज कर दिया था। और उसी के साथ बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पिरिट बीस्ट को भी समन करते हुए ज़ुआन याओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और बाइटियन के पीछे पीछे फ्यूजन भी अपनी स्पिरिट को समन करते हुए वहाँ पे ही याओ के ऊपर हमला कर देती है। और फ्यूजन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे देखकर तो वहाँ पे एक पल के लिए ही याओ भी घबरा गया था, पर वो खुद को संभालते हुए वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल डीमन हैंड का यूज करता है, जिसकी मदद से वहाँ पे उसने किसी तरह से फ्यूजन के अटैक को रोक लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे फ्यूजन के अटैक की प्रेशर की वजह से खिसकता हुआ वहाँ से काफी पीछे चला गया था, जो देखकर ही आपको वहाँ पे फ्यूजन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी फ्यूजन की नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ ज़ुआन याओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और ये देखकर ज़ुआन याओ भी वहाँ पे अपने डीमन स्नेक्स को समन करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर बाइटियन अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और अब तो बाइटियन की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो ज़ुआन याओ के सभी हमलों को बहुत आसानी से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। इवन बाइटियन ने वहाँ पे उसकी डीमन ब्लड सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके डीमन स्नेक्स वहाँ पे अभी भी लगातार बाइटियन के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जो देखकर फ्यूजन वहाँ पे अपनी सूट से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए बाइटियन से कहते हैं कि हट जाओ वहाँ से। और ये कहकर फ्यूजन ने अचानक वहाँ पे डीमन स्नेक्स के ऊपर हमला कर दिया था, पर उस डीमन स्नेक के ऊपर फ्यूजन के इस अटैक का ज्यादा असर नहीं होता। पर फ्यूजन के इस अटैक की वजह से बाइटियन को वहाँ पे संभलने का मौका मिल चुका था। और इसी बीच ही भी वहाँ पे दोबारा खड़े होते हुए अपनी डीमन सोल को समन करके फ्यूजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए फ्यूजन भी वहाँ पे अपनी सोर्ड थंडर लाइटनिंग का यूज करती है। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन स्नेक अभी भी वहाँ पे बाइटियन का पीछे नहीं छोड़ रहा था, और वो लगातार वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमले की ही जा रहा था, जो देखकर अब बाइटियन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है। इसलिए वो अचानक ही वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए बहुत ही तेजी से वापस नीचे आता है उस डीमन स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए। और बाइटियन का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि बाइटियन के इस पावरफुल अटैक की वजह से वो डीमन स्नेक वहीं पे मारा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ फ्यूजन के लिए ही याओ के डीमन सोल को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और देखते ही देखते ही याओ की वो डीमन ब्लड सोल वहाँ पे फ्यूजन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा वहाँ पे जाकर उसे हिट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूजन वहाँ पे चलाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी थी। और उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी थी, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए भागकर उसकी तरफ जाने लगता है। पर ही ने अचानक ही वहाँ पे पीछे से अपनी डीमन ब्लड सोल से बाइटियन के ऊपर भी अटैक कर दिया था। पर बाइटियन के सेंसेस काफी ज्यादा कमाल के थे, इसलिए उसने ही के सभी हमलों को वहाँ पे बहुत आसानी से डॉज कर लिया था। और सिर्फ वहाँ पे उसके हमलों को ही डॉज नहीं किया था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसकी डीमन ब्लड सोल को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तब तक फ्यूजन भी वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभालते हुए दोबारा वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वो तीनों डीमंस वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के सामने आके खड़े हो गए थे। और देखते ही देखते ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बनाता है। और ही की उस डिमोनिक फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी जेंट स्पिरिचुअल सूट बाहर निकलती है, जिसकी मदद से ही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे अपने गॉड चक्रों को एक्टिवेट करते हुए अपने दोनों एलिमेंट्स की पावर्स को कंबाइन करके वहाँ पे आइस और फायर की दो स्पिरिट बीस्ट को समन करता है। और बाइटियन की उन दोनों स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे न सिर्फ ही के सोर्ड को वहाँ पे रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी सोर्ड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और उस सोर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका फ्यूजन के ऊपर काफी ज्यादा असर हुआ था। और इस ब्लास्ट की वजह से तो वहाँ पे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो वहाँ पे गिर पाते उससे पहले बाइटियन ने उसे वहाँ पे पकड़ते हुए अपनी गोद में उठा लिया था। लेकिन इसी बीच ही वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन ब्लड सोल का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर पीछे से हमला करता है, जो देखकर फ्यूजन भी वहाँ पे जल्दी से बाइटियन को संभालने के लिए कहती है। फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपनी स्पीड को वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। और उसके बाद बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर ज़ुआन याओ खुद वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए गुस्से से कहता है, आज अगर मैंने तुम्हें बीचों बीच न काट दिया तो मैं भी एक डीमन नहीं। और तब तक ही भी वहाँ पे उसका पीछे करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था। और वो भी वहाँ पे बाइटियन को पीछे से धमकी देते हुए कहता है, लड़के तुम ये तो सोचना ही छोड़ दो कि तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर भाग पाओगे। और ये कहकर ही वहाँ पे अपनी साथ वाली लेडी मास्टर को उन दोनों को वहाँ पे जल्दी से खत्म करने के लिए कहता है, जो सुनकर वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है। और इसी बीच ही उन्हें वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन ब्लड सोल का यूज करते हुए पीछे से ही बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था, जैसे बाइटियन ने वहाँ पे अपने सामने एक शील्ड लगाते हुए किसी तरह से रोक लिया था। पर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लेडी मास्टर अचानक ही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से बाइटियन और फ्यूजन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बाइटियन वहाँ से थोड़ा पीछे हटते हुए उस लेडी मास्टर के अटैक से भी बच जाता है। पर वो लेडी मास्टर तो वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो वहाँ पे एक के बाद एक लगातार अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस से बाइटियन और फ्यूजन के ऊपर हमले की ही जा रही थी, जिसे रोकने के लिए बाइटियन वहाँ पे अपने सामने एक के बाद एक काफी सारे आइस के बैरियर लगाता है, लेकिन उस लेडी मास्टर के अटैक उसके सभी आइस बैरियर को डिस्ट्रॉय करता हुआ
सीधे जाकर वहाँ पे बाइटियन को हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बाइटियन वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है। लेकिन असल में ये बाइटियन का ही एक प्लान था। वो जैसे ही खिसकते हुए वहाँ से पीछे होता है तो वो फूजन को लेकर वहाँ से एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों डीमन कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ रहे थे, जो देखकर फूजन वहाँ पे बाइटियन के लिए परेशान होते हुए उससे कहती है, बाइटियन मुझे यहीं पे छोड़कर भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचकर वापस जा सकता है। जिसपे बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर यहाँ से बच जाएंगे। और अभी बाइटियन फूजन से ये सब कह ही रहा था कि तभी ज़ुआनियों पीछे से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन पावर का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे टाइम रहते ही उसके अटैक को डोज कर दिया था। और अब बाइटियन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने गोड चक्र को एक्टिवेट करते हुए अपने दोनों एलिमेंट्स की पावर्स को कंबाइन करके वहाँ पे अपनी किलिंग सूट को समन करता है, जिसकी मदद से बाइटियन ने वहाँ पे एक साथ उन तीनों कल्टिवेटर्स के ऊपर हमला कर दिया था। और बाइटियन की इस किलिंग सूट का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसे बचने के लिए उन तीनों डीमन कल्टिवेटर्स को भी वहाँ पे रुकना पड़ा था। और क्योंकि ये किलिंग सूट एक हाई लेवल की टेक्निक थी, इसलिए बाइटियन उसे अपनी अभी के पावर लेवल के मुताबिक सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता था। खैर, अपनी किलिंग सूट की मदद से बाइटियन वहाँ पे उन्हें चकमा देते हुए वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी ज़ुआनियाओ वहाँ पे एक बार फिर से उसके करीब आ पहुंचता है और उसने पीछे से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन ब्लड सोल का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला भी कर दिया था, जो देखकर बाइटियन फूजन से कहता है कि मुझे कस के पकड़ लो। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसके बाद अचानक ही बाइटियन वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए आइस शील्ड को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे ज़ुआनियाओ के सभी हमलों को रोकने लगा था। और उन हमलों को रोकने की वजह से वहाँ पे देखते ही देखते चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उन तीनों डीमन कल्टिवेटर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो स्मोक वहाँ से खत्म होती है तो तब तक बाइटियन उन्हें वहाँ से चकमा देते हुए भाग चुका था, जो देखकर ज़ुआनियाओ गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ गए वो दोनों। पर अभी ज़ुआनियाओ वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उन तीनों के ऊपर आइस जेट स्नेक से हमले होने लगे थे। और असल में ये सब बाइटियन का ही किया धरा था। उसने वहाँ से भागते हुए वहाँ पे अपनी एक आइस जेट स्नेक वाली फॉर्मेशन बना दी थी, जिससे लगातार स्पिरिचुअल जेट स्नेक्स बाहर निकलते हुए उन तीनों के ऊपर वहाँ पे हमले कर रहे थे। पर वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे टाइम रहते ही अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। और जहाँ एक तरफ वो लेडी मास्टर अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए उन जेट स्नेक्स को रोक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब ज़ुआनियाओ ने वहाँ पे गुस्से से अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए उन जेट स्नेक्स को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए बाइटियन के फॉर्मेशन को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पे काफी गौर से इधर उधर देखते हुए बाइटियन का पता लगाने लगे थे कि आखिर बाइटियन यहाँ से किस साइड भागा है। वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियन को देखते हैं जो कि माउंटेन से होता हुआ वहाँ पे नीचे आ गया था। पर तब तक फूजन की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इवन वो तो वहाँ पे बेहोश भी हो चुके थे। पर फूजन के साथ साथ बाइटियन की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसने अकेले ही वहाँ पे एक साथ उन तीनों डीमन कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करते हुए अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से बाइटियन को वहाँ पे थोड़ी कमजोरी फील हो रही थी। और तभी देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे किसी तरह से फूजन को उठाते हुए वहाँ पास में ही बनी हुई एक केव के अंदर आ जाता है और वहाँ आकर उसने फूजन को वहाँ पे नीचे लिटा दिया था। और तभी अचानक लिंगार बाई निकलते हुए बाइटियन से पूछती है, मास्टर आप ठीक तो है ना। जिसपे बाइटियन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी कमजोरी हो गई है। पर जब वहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था तो उसे फूजन बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है। और मेरे पास यहाँ पे खुद को रिकवर करने के लिए तो मैजिक पिल है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हीलिंग पिल नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से जंगल में जाकर कुछ हीलिंग हर्ब्स को ढूंढ कर लाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार उसे कहती है, मास्टर आप फिक्र ना कीजिए और आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी आपके लिए हर्ब्स लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए लिंगार वहाँ से चली गई थी। तभी बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फूजन को चेक करने लगता है कि आखिर उसकी बॉडी में कौन कौन सी इंजरी आई है। और जब बाइटियन उसे वहाँ पे पूरी तरह से चेक कर लेता है तो बाइटियन को वहाँ पे पता चलता है कि एक तो फूजन की 3 रिब्स टूट गई है, दूसरा उसकी मसल वेन्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और ऊपर से इसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी काफी सारी इंजरीज आई है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, इसकी इंजरीज तो मेरी सोच से भी ज्यादा सीरियस निकली, मुझे लगता है इसे यहाँ पे हील करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला और मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले इसकी बोन्स को ही ठीक करना चाहिए। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे फूजन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा बल्कि तुम्हें बचा रहा हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फूजन की बोन्स को ठीक करने लगा था, जिसकी वजह से बेहोशी की हालत में भी वहाँ पे फूजन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और इसी बीच वहाँ पे फूजन के शोल्डर के ऊपर उसका फिनिक्स ब्लड मार्क भी एक्टिवेट होने लगा था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है ये तो फिनिक्स ब्लड पैटर्न है, तो क्या इसका मतलब है कि ये लड़की फिनिक्स ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि अभी मेरे पास इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अभी मुझे इसकी बोन्स को ठीक करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने पूरे फोकस के साथ उसे हील करने की कोशिश करने लगता है। पर इस सब में फूजन को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उस पेन की वजह से वो दोबारा वहाँ पे होश में भी आ गई थी। और जैसे ही उसे वहाँ पे होश आता है तो वो खुद को कवर करते हुए गुस्से से बाइटियन से कहती है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे बाइटियन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि हिलो मत, इसी तरह से लेटी रहो, मैं तुम्हारी बोन्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन भी चुपचाप वहाँ पे लेट जाती है, पर उसे अभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए थोड़ी देर में उसकी बोन्स को वहाँ पे पूरी तरह से हील कर दिया था। पर अभी भी वहाँ पे फूजन की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो खुद से उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी, जो देखकर बाइटियन उसे वहाँ पे सहारा देकर बिठाते हुए कहता है, अभी तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए ज्यादा हिलो जुलो मत। बाइटियन की
ये बात सुनकर फूजन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा, जिसपे बाइटन उसे बताता है कि तुम्हारी हीलिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, इसलिए अभी कुछ भी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बाइटन की ये बात सुनकर फूजन थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है क्यों, क्या हुआ है मुझे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।